नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज दिन भर से लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रखे गए, किस तरह से लगातार शराब घोटाले को लेकर पूछताछ को रखी गई और उस पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का हंगामा कैसे देखने को मिला है, वो भी हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाई गई। लेकिन इस वक्त क्या बड़ी खबर का है, रुक करते हैं मेरी सहयोगी अनामिका का। और लंच के बाद सिसोदिया से एक बार फिर पूछताछ शुरू हो चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सुबह करीब 11 बजे सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय पहुंचना था, लेकिन सिसोदिया देरी से सीबीआई दफ्तर पहुंचे और उसके बाद से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और देरी से इसलिए क्योंकि जगह जगह शक्ति प्रदर्शन करते मनीष सिसोदिया पहुंच रहे थे। कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते एक बड़ी जीत अपनी दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे दीपेश, जिस पर बीजेपी ने सवाल भी पूछे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं सवाल और खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, पिछले 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और सीबीआई के सवाल लगातार जारी है। आगे सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है तो सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी अब कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। 5 घंटे के लगभग वक्त गुजर चुका है और सीबीआई लगातार अपने सवालों से जवाब की कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए सिसोदिया से सवाल कर रही है। और इस पूरे पूछताछ के दौरान जिस तरह का कहीं ना कहीं हंगामा हुआ, जिस तरह से इस पूरे सवाल जवाब के दौरान जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दी है। और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सुबह से लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। अनामिका और सलोनी, सृष्टि और सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सलोनी, जानना चाहेंगे आपसे, लंच के बाद एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल अनामिका और दीपेश, बता दें दर्शकों को कि ये सीबीआई का वही ऑफिस है जहां पर पूछताछ जारी है। और देखिए 50 सवालों की फेहरिस्त तैयार की गई थी जिनका सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। लंच ब्रेक हुआ था और लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर पूछताछ अब की जा रही है। मनीष सिसोदिया से ये पूछा जा रहा है कि दरअसल ये शिक्षा नीति माफ कीजिएगा, ये शराब नीति बनाई कैसे गई और क्या वजह थी? क्या विजय नायर से उनके सीधे कॉन्टैक्ट थे? क्या समीर महिंद्रू से उनके सीधे कॉन्टैक्ट थे? लेकिन तमाम चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया आनाकानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका कोई सीधा कॉन्टैक्ट नहीं था और जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे उनकी निगरानी में ये शराब नीति बनाई गई थी और इसमें कहीं लेन देन हेर फेर की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का रोड शो हमने देखा अनामिका और दीपेश, ऐसा लग रहा था कि ये किसी कन्विंसिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पूछताछ के लिए जा रहे हैं। देखिए तफ्तीश चल रही है किसी मामले की, सीबीआई पूछताछ कर रही है, सवालों के सामने आप खड़े हैं, लेकिन आप खुद को पहले तो अपने बड़े नेताओं से क्लीन चिट दिलवा देते हैं और खुद भी कहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो भगत सिंह है। तो ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में है। और हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी, दीपेश और अनामिका, जब खड़ी हुई थी तो कहीं ना कहीं बेस यही था कि एंटी करप्शन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर हम आगे राजनीति करेंगे। लेकिन अब वो पूरा बेस हिलता नजर आ रहा है क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है और ये दूसरे बड़े चेहरे 2 नंबर की हैसियत रखते हैं। पहले नंबर पर केजरीवाल, दूसरे नंबर की हैसियत मनीष सिसोदिया की है और वो अब सवालों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी सवालों का सामना एक तरफ मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, सलोनी वापस लौटेंगे, लेकिन सृष्टि जो है वो वहां पर मौजूद है मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। सृष्टि, आज सुबह से हमने देखा कि किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई, लेकिन जब मनीष सिसोदिया अपने घर से रवाना हुए उसके बाद की स्थिति उनके घर की क्या है? क्या किसी के आने जाने का सिलसिला वहां पर जारी है? बिल्कुल, देखिए दीपेश और अनामिका, अपने इसी आवाज से मनीष सिसोदिया जब सुबह बाहर निकले थे 9 बजे के करीब, आपको बताएं कि एक रेला यहां पर लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम बड़े नेता थे वो सभी यहां पर पहुंचे हुए थे। गोपाल राय की बात करें, हम सौरभ भारद्वाज की बात करें, संजय सिंह की बात करें, आतिशी सिंह की बात करें, और सभी एक साथ जब तिलक किया गया यहां मनीष सिसोदिया का, उनकी माताजी ने, उनकी पत्नी ने उनका तिलक किया और माताजी ने उन्हें एक पीले रंग का पटका पहनाया और तब वो यहां से इसी रास्ते से रवाना हुए थे और सीधे गए थे पार्टी दफ्तर। पूरे लाव लश्कर के साथ में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं और भगत सिंह के नारे लगाए जा रहे थे, संघर्ष की बात की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि गुजरात चुनाव से जोड़कर इस पूरे मामले को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ये सारी कार्रवाई जो है वो षड्यंत्र के तहत में करवा रही है। ये बड़े आरोप आज खुद मनीष सिसोदिया ने 3 बार मीडिया से बातचीत की। पहला, जब वो अपने घर से बाहर निकले उस वक्त उन्होंने बातचीत की। दूसरा, जब वो आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचे उन्होंने तमाम कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब मीडिया से बात की, और तीसरा जब वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचे थे और देशभक्ति के गीत बज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे लाव लश्कर के साथ में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है कोई प्रचार करने के लिए निकली हुई है। लेकिन ये लाव लश्कर जो है वो सीबीआई दफ्तर के लिए था। तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता आज निकले हुए थे, सब बाइक पर सवार थे, कुछ चार पहिया वाहन पर सवार थे और सभी ने पीले रंग का पटका पहन रखा था। तो सीधा संदेश देने की कोशिश आज आम आदमी पार्टी ने यही की। और इसके साथ ही सत्येंद्र जैन जो कि जेल के भीतर हैं, उनकी तस्वीर भी बैनर और पोस्टर में लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि ये आज के भगत सिंह हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ लगातार हमलावर हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने तो एक दिन पहले कह दिया था, समन किया नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि भगत सिंह सरीखे नेता हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। सुमित, जिस बात का जिक्र सृष्टि कर रही है उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि 3 जगह पर मीडिया से बातचीत तो की मनीष सिसोदिया ने, लेकिन हर बार एक ही बात कही कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, और ये आज नहीं, अपने घर छापेमारी से लगातार वो बात कहते आ रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, और देखिए आपको वो बयान याद होगा अरविंद केजरीवाल का भी, जिसमें उन्होंने जब सीबीआई से पहले उनके घर पर रेड मारने के लिए पहुंची थी मनीष सिसोदिया के, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि अब बारी जो है वो मनीष सिसोदिया की है। और आज सोमनाथ भारती जब यहां पर थे तो हमने उनसे भी यही सवाल पूछा था कि आप कैसे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी यहां पर होगी, क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो अनियमितताएं की गई हैं उसकी वजह से गिरफ्तारी होगी? हालांकि वो इस बात से मुकर गए, उन्होंने कहा कि एक पैटर्न हम लगातार देख रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर जो है गिरफ्तार, जब चुनाव होते हैं तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हैं तो अब मनीष सिसोदिया पर गाज यहां पर गिरने जा रही है। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि क्या अगर चुनाव लगातार चलते रहेंगे, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, तो क्या जांच एजेंसियां अपना किसी भी तरीके का काम यहां पर ना करें? इसका जवाब आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया या किसी भी जो सरीखे नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके पास नहीं है। लेकिन इन तमाम सवालों के इतर वो सवाल जो सबसे बड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर 144 करोड़ रुपए का जो फायदा पहुंचाने का मामला है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों आप ये नहीं बोलते हैं विजय नायर को लेकर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन्हें राहत क्यों नहीं मिल रही है? अभिषेक बमई को लेकर क्यों राहत नहीं मिल रही है? और साथ ही साथ समीर महेंद्र को लेकर क्यों राहत नहीं? ये नाम जब सामने आते हैं, मनीष सिसोदिया आखिर उनसे क्यों बचते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है पूरी आम आदमी पार्टी को। और आप देखेंगे हर तरीके की बात कही जाती है, भगत सिंह का नाम लिया जाता है, आजादी की दूसरी लड़ाई की बात यहां पर की जाती है, लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि आखिर आपने जो आपके ऊपर सवाल दागे गए हैं कि आपने शराब नीति आखिर क्यों, अगर इतनी अच्छी थी, वापस क्यों ले ली, अब आप उस पर नहीं बोलते हैं। वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि क्या सीबीआई मुख्यालय से, सीबीआई मुख्यालय से और सिसोदिया के घर से सृष्टि लगातार हमारे साथ जुड़ी है। दीपेश, एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर, सिसोदिया से सीबीआई के 5 महत्वपूर्ण सवाल आखिर क्या कहें वो आपको बता देते हैं। विजय नायर को लेकर सिसोदिया से सवाल पूछा गया है, सरकारी राजस्व के नुकसान पर सवाल पूछा गया है, और ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल जो सिसोदिया से पूछे गए हैं। 3 नंबर सवाल का है कि कार्टेल द्वारा लाभ किया गया है। इतना कि नहीं, सवाल यह भी किया गया कि कंपनियों को लेकर किस तरह से अब काम हुआ है, कंपनी के मालिकों की संलिप्तता इसमें कितनी है, उसको लेकर सवाल पूछा गया। तो विजय नायर के साथ संबंध आखिर क्या है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आबकारी नीति से राजकोष को नुकसान हुआ। सवाल नंबर 3, अगर जिक्र किया जाए तो कार्टेल द्वारा लाभ किया गया है, यह भी पूछा गया। और चौथा सवाल यह भी पूछा गया, यह भी जानने की सीबीआई ने कोशिश की कि कंपनी के मालिकों की संलिप्तता आखिर इसमें कितनी रही, अनामिका। और पिछले दिनों एक स्टिंग भी जारी किया गया था बीजेपी की ओर से, उसको लेकर उसमें भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन सीबीआई जो सवाल कर रही है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और ये भी संकेत कि विजय नायर समेत समीर महेंद्र और जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों में पूछताछ के बाद ही मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन किया गया है। सलोनी भी लगातार हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से जुड़ी हुई हैं। सलोनी, सुबह से तस्वीर आप पहुंचा रही हैं। हंगामा तो खूब हुआ, अभी शांति है क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। लंबी पूछताछ चल सकती है क्या? बिल्कुल लंबी पूछताछ चल सकती है अनामिका। देखिए अभी सेकंड राउंड चल रहा है और सवालों का जिक्र कर रहे थे दीपेश की, कितने महत्वपूर्ण सवाल दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता कि किस तरह के जवाब अभी तक दिए गए, लेकिन अगर सोचिए कि छापेमारी के बाद दूसरी बार यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो जरूर कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको लेकर सीबीआई को शक और शुबा होगी, जिसकी वजह से ये पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूछताछ को अलग रंग देने की कोशिश की गई। हम दिखा भी रहे थे कैसे रोड शो की जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुजरात में, दिल्ली में सीबीआई पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था मनीष सिसोदिया जब जा रहे थे उस दौरान। फिलहाल
फिलहाल आप पहुंच चुके हैं और पूछताछ का सामना कर रहे हैं। सलोनी वापस लौट रहे हैं। जो 5 सवाल जिनका हमने जिक्र किया है, एक बार फिर से वो सवाल बता दें, फिर तीनों सहयोगियों के पास वापस लौटेंगे। सिसोदिया से सीबीआई ने 5 सवाल किए हैं। अहम सवाल क्या है आपको हम एक-एक करके बता रहे हैं। पहला सवाल ये कि विजय नायर को लेकर सिसोदिया से सवाल किया गया है कि क्या आपके संबंध है, आप जानते हैं उनको, ऐसे सवाल किए गए। दूसरा सवाल आपको बताएंगे, लेकिन पहला एक बार फिर से बताते हैं। विजय नायर को लेकर सिसोदिया से सवाल किया गया, पहला। दूसरा ये कि सरकारी राजस्व के नुकसान पर सवाल किया गया है, क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये सवाल। तीसरा सवाल ये कि शराब कंपनियों को अनुचित मुनाफा पहुंचाने की कोशिश की गई क्या, इस पर भी सवाल किया गया। पहला सवाल एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, विजय नायर को लेकर पहला सवाल किया गया था। दूसरा सवाल सरकारी राजस्व के नुकसान पर किया गया था, और तीसरा सवाल मनीष सिसोदिया से जो किया गया है वो भी आपको हम बता रहे हैं कि कार्टेल के जरिए शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है क्या, ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल ये कि शराब नीति बनाने में कंपनियों के शामिल होने पर सवाल कि क्या शराब नीति बनाई गई तो कंपनी शामिल थी, किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और पांचवा सवाल ये कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के कारोबारियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी, तो क्या उसको लेकर अपडेट है, उसको लेकर क्या जानकारी है। तो बिल्कुल ये वो 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया से पूछे गए। सवालों की लंबी फहरिस्त थी, लेकिन उनमें से ये 5 महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब कहीं ना कहीं सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं सुमित का। सुमित, तस्वीरें लगातार आपने दिखाई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिला। एक सम्मेलन हुआ था आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में। उस सम्मेलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि तैयार हो जाइए, अभी कई लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, और अगर एक बार गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या यह तैयारी पहले से चल रही थी कि किस तरह का शक्ति प्रदर्शन को ना कहें, किस तरह से तैयार रहना है? बिल्कुल, अगर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है तो उसे लेकर कहीं ना कहीं एक अंदेशा रहता है, और इसका फायदा जो है दो तरफा लेने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो खुद को शहीद का दर्जा दे सकते हैं, जिसका आज हमने पूरी तरीके से मुजाहरा देखा है। सुबह से ही जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकलते हैं और सत्येंद्र जैन के मसले पर भी इसी तरीके की जो है कवायद हुई थी, उस वक्त भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था। और दूसरी तरफ अगर आप इससे क्लीन चिट निकलकर सामने आ जाते हैं तब भी आप छाती चौड़ी कर ये कह देंगे कि हमने पहले ही कहा था कि हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं। ये दोनों ही चीजें, ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है पहले से आम आदमी पार्टी की तरफ से तय की गई दीपेश, और इसीलिए बार-बार अरविंद केजरीवाल जो है इससे पहले कह चुके हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगला नंबर सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया का होगा। कल जो है पहली ट्वीट आ जाता है कि भगत सिंह जैसी उन्हें संज्ञा दी जाती है, आजादी की दूसरी लड़ाई से संज्ञा दिया जाता है, और कहा जाता है कि अब बारी जो है। और उसके बाद आप देखेंगे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता वो बार-बार यही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होने वाली है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन वो इतने क्यों श्योर हैं, ये पूछा जाना चाहिए। और इसलिए जब इनसे पूछते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता। ये जरूर कहते हैं कि आपने अभी तक जांच में क्या पाया है उसे लेकर आप क्यों नहीं तमाम चीजों को क्लेम करते हैं। लेकिन जब भी कोई जांच एजेंसी तमाम चीजों को लेकर जांच करती है तो सबूतों को उजागर नहीं करती है। लेकिन अगर उसके पास, क्योंकि जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उन तमाम सवालों की जो फहरिस्त आपने यहां पर देखी वो उसी से संबंधित है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर 6 राज्यों में रेड होती है, 40 से जगह ठिकानों पर रेड की जाती है, दक्षिण भारत तक कनेक्शन जो है निकलकर सामने आते हैं, और उसके बाद इस पूरी फहरिस्त को जो है यहां पर किया गया है। इससे पहले पूछा जा रहा था कि आखिर अब सीबीआई की तरफ से जब पहले रेड की गई तो आखिर क्यों वो तमाम चीजें लेकर जो है वो सामने नहीं आती है। लेकिन जब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर समन करती है तो फिर यह कहा जाता है कि आप हमें जो है टारगेट कर रहे हैं, राजनीतिक जो है प्रतिशोध की भावना से ये पूरा काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ, दोनों साइड जो है वो इस वक्त खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। यानी कि दोनों ही जो पहलू हैं, रस्सी के दोनों कोने हैं, वो भी जो आम आदमी पार्टी ये इशारा पहले से ही केजरीवाल की ओर से कर दिया गया था कि गिरफ्तारी होगी, और ये आज से नहीं पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि 10 दिन में गिरफ्तार होंगे सिसोदिया, 20 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं सिसोदिया। सृष्टि, इसके पहले जो संकेत दिए गए थे सीबीआई के, आज जो जिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है सिसोदिया को, उसके जरिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि चुनाव प्रचार करने से रोकने की साजिश है। बिल्कुल, देखिए ये जो चुनावी प्रतिद्वंदता है वो देखने को मिल रही है अनामिका, दीपेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सीबीआई तफ्तीश कर रही है, एक निष्पक्ष एजेंसी है। अचानक से ही सीबीआई ने समन नहीं भेजा है। जैसे विजय नायर की गिरफ्तारी होती है, समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में आप ये देखिए कि तमाम जगहों पर, आपको याद होगा अनामिका कि 40 से 45 ऐसी जगह थी जहां पर आबकारी घोटाले को लेकर सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। उसके बाद उन सबूतों और दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया
उसके बाद जब विजय नायर की गिरफ्तारी होती है तब संबंधों को लेकर जो है वो अब ये जो सवाल जवाब बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि चुनावी प्रतिद्वंदिता यहां पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि सलोनी और सुमित, आप तीनों